कि भगवान का जन्म कर्म दोनों दिव्य हैं। जन्म कैसे दिव्य है भगवान का? तो भगवान जो बताते हैं, भागवतम में वर्णन आता है, जब भगवान प्रकट हुए थे तो भगवान चतुर्भुज नारायण रूप में, विष्णु रूप में भगवान देवकी माता के समक्ष आए थे जब भगवान प्रकट हुए थे जेल में। और उसके बाद उनके निवेदन पे भगवान छोटे बालक के रूप में परिवर्तित हो गए थे, है ना, इस प्रकार से। और कर्म कैसे दिव्य? तो भगवान 6 दिन के थे तो पूतना का वध किया था। जो पूतना 18 किलोमीटर लंबी थी, जब गिरी थी तो 18 किलोमीटर तक थी, जैसे यहाँ से वापी, इतना बड़ा शरीर था उसका, इतना। कहते हैं पूतना जब उनको स्तनों में विष लगा के पिलाने के मारने का प्लान करके आई थी, तो भगवान इस चीज़ को जानते थे। तो भगवान ने क्या, पूतना का वध किससे किया? मात्र होठों से किया। होठों से स्तनपान कर रहे थे भगवान, एक बालक थे, छोटे शिशु थे। और जब उसको कष्ट हुआ, तड़फड़ाने लगी, जब उसको लगा कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, तो बोले छोड़ 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 छोड़। भगवान बोले मैं पकड़ने वाला छोड़ता नहीं हूँ। इसलिए आप भी कोशिश करो कि भगवान आपको भी पकड़ लें, छोड़ेंगे तो नहीं, फिर पकड़ लेंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं भागवतम में 11वें स्कंद में एक वर्णन आता है कि अगर कोई व्यक्ति मेरा थोड़ा भी प्रयास करता है, मैं उसको ज़बरदस्ती फिर पकड़ के खींच लेता हूँ, ऐसा कहते हैं भगवान। और एक जगह भगवान कहते हैं कि मैं व्यक्ति की इच्छाओं पर लात रख देता हूँ, पैर रख देता हूँ। यहाँ से हमारी डिजायर्स उत्पन्न होती है ना, भगवान वहाँ पे लात रख के बंद कर देते हैं, उस डिजायर को ही बंद कर देते हैं, वहाँ से इच्छा ही बंद कर देते हैं, इस प्रकार से। तो कहते हैं भगवान की भक्ति करते समय में 2 चीज़ प्राप्त होती है, भगवान के प्रति स्नेह और भौतिक जगत से विरक्ति साथ साथ। तो यही कह रहे हैं कि भगवान बता रहे हैं कि मेरा जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं। जो व्यक्ति इसको तत्व से जान जाएगा, जो इसको आत्मसात कर लेगा, ऐसे जानना नहीं है भगवान को वहाँ पे कंस के कारागार में पैदा हुए, ये जानना नहीं है। भगवान तो कभी जन्म लेते ही नहीं है, भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं। भगवान तो अजन्मा हैं, उनका जन्म नहीं होता। मगर फिर भी यहाँ एक लीला के लिए भगवान हमें क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, भगवान प्रकट हुए हैं और भगवान अंतर्ध्यान भी हुए हैं। भगवान भगवद गीता भागवतम के 11वें स्कंद में आता है, जब द्वारका से भगवान अंतर्ध्यान होते हैं। तो भगवान का प्रकट होना और अंतर्ध्यान होना इस प्रकार से, जैसे सूर्य, सुबह हम देखते हैं सूर्य निकल रहा है, शाम को देखते हैं सूर्य ढल रहा है। सुबह सूर्य उत्पन्न हुआ और शाम को सूर्य खत्म हो गया। क्या सूर्य खत्म हो जाता है क्या? नहीं, वो हमेशा रहता है। ऐसे ही भगवान हमेशा रहते हैं। कहते हैं जैसे समुद्र की लहरें यानी अचानक आती रहती हैं जाती रहती हैं, हमेशा 24 आवर आएंगी जाएंगी। तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये इतने समय नहीं आएंगी या आराम करेंगे, समुद्र रेस्ट करेगा, नहीं, वो कंटिन्यू आती रहेंगी। ऐसे ही भगवान के अवतार भी आते रहते हैं, हमेशा प्रकट होते रहते हैं। अनेक अवतार, असंख्य अवतार हैं भगवान के। हम लोग 10 अवतार की बात करते हैं, भगवान के 10 मुख्य अवतार हैं, मगर भगवान के अवतार कैसे हैं? असंख्य अवतार हैं। भगवान के विस्तारों को नहीं समझ सकता। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? अचिंत्य। अचिंत्य कहा गया है, हमारे चिंतन के परे हैं, हम समझ नहीं सकते। अब देखिए भगवान कृष्ण ने, उनका चतुर्वेद रूप में संकर्षण है, और संकर्षण से फिर प्रकट होते हैं 3 महाविष्णु। और महाविष्णु जिसमें एक हैं कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु, 3 विष्णु हैं। तो कारणोदकशाही विष्णु कारण सागर में लेटे हुए हैं, है ना, और उनके कारणोदकशाही विष्णु के बाद फिर गर्भोदकशाही विष्णु से विस्तार होता है। और गर्भोदकशाही विष्णु जब श्वास छोड़ते हैं तो अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और गर्भोदकशाही विष्णु ब्रह्मा की उत्पत्ति करते हैं, इस जगत की सृष्टि करते हैं। अब आप देखिए कितना अचिंत्य लगता है, चिंतन से परे लगता है। जब ब्रह्मा जी के एक कल्प में भगवान सांस लेते हैं, भगवान जब ब्रह्मा जी का कहते हैं कि जो ये चतुर्युग मिला के 43,20,000 वर्ष है, चारों युग, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, चारों मिला के 43,20,000। तो 43,20,000 जब ये रोटेशन होगा 71 टाइम घूम जाएंगे, 71 टाइम्स, यानी 43,20,000 मल्टीपल बाई 71, है ना, तब एक मनवंतर होता है, ओनली 1 मनवंतर। और ऐसे 14 मनवंतर होते हैं, 43,20,000 मल्टीप्लाई बाई 71 मल्टीप्लाई बाई 14, तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं, खाली दिन होता है ब्रह्मा जी का, मात्र दिन होता है। इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात होती है। और जब ब्रह्मा जी इस प्रकार से 100 वर्ष की आयु पूरी होती है तो महा प्रलय होती है, फिर से वापस सृष्टि होगी। तो भगवान जब श्वास लेते हैं, तब श्वास लेंगे, जो कुछ है सब अंदर, सब सुप्त अवस्था में अंदर चले जाएंगे, एज इट इज, जो जिस सेट में है। वो ऐसे हुआ जैसे अभी पर्दा गिराया और बाद में पर्दा
उठा दिया। सांस छोड़ते हैं तो सब प्रकट, सांस छोड़ते हैं सब प्रकट, सांस लेते हैं सब अंदर। इतने इतने समय के बाद भगवान सांस लेते हैं इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य ये अचिंत्य है। तो भगवान का जन्म और कर्म कोई समझ जाएगा तत्व से कि ये दिव्य है, तो ऐसा व्यक्ति वापस से भौतिक जगत में जन्म लेगा नहीं, इस प्रकार से कहा गया।